नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? लीजिए, आज है 12 मार्च और हम बात करने वाले हैं 12 मार्च के लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स, जिसमें देखेंगे हम देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें हम देखेंगे एडिशनल फैक्ट को। एडिशनल फैक्ट में हम देखेंगे स्टैटिक जीके वाले पॉइंट को। तो चलिए यहां पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहा है कि हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई महिला समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि महिला समृद्धि योजना जो है ये एक योजना है, किसके द्वारा संचालित की जा रही है, एक योजना है। तो यहां पर याद रखना कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो है इसे संचालित किया जा रहा है। यहां तक क्लियर हुआ। साथ ही साथ आपको यह पॉइंट पूछा गया है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, या आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना, या महिलाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, या फिर जो है महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम। तो ये जो है इसका सटीक आंसर आपको याद रखना होगा कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का इसका क्या होगा, मुख्य उद्देश्य होगा। यहां पर ये भी पॉइंट याद रखना होगा कि ये जो योजना है महिला समृद्धि योजना, इसकी शुरुआत कब की गई। तो शुरुआत में आपको याद रखना होगा कि 8 मार्च 2025 को इसकी शुरुआत की गई। और इसे कहां से प्रारंभ किया गया, तो नई दिल्ली से प्रारंभ किया गया। यहां पर याद रखना कि 8 मार्च से इसे प्रारंभ तो किया गया, लेकिन ये किस दिवस के रूप में स्पेशली जो है 8 मार्च को ही क्यों प्रारंभ किया गया, क्योंकि ये जो है महिलाओं के लिए एक योजना है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। साथ ही साथ इसमें अगर बजट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है बजट कितना रखा गया है, तो यहां याद रखना कि 2025 के लिए जो बजट रखा गया है कुल मिलाकर के 5100 करोड़ रुपए इसमें बजट रखा गया है। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके लिए जो है हर किसी महिलाओं को जो है यहां पर जो है कुछ कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन से फॉलो करना पड़ेगा उनको। तो यहां पर याद रखना कि इस योजना के नियम और शर्तें क्या है। दिल्ली की महिला होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि महिला समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत जो है कहां के लोग आ सकते हैं। तो वहां पर आपको याद रखना होगा कि दिल्ली की महिला होना चाहिए। आय कितनी होना चाहिए, 3 लाख रुपए से ज्यादा उनकी आय नहीं होना चाहिए। किसी भी महिला की अगर बात करें तो 3 लाख रुपए से आय अधिक नहीं होना चाहिए। परिवार इनकम टैक्स न भरता हो। अगर परिवार इनकम टैक्स भरता है तो ये किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता है। तो यहां याद रखेंगे महिला की आयु 18 वर्ष से लेकर के 60 साल होनी चाहिए। सरकारी पद नहीं होना चाहिए। सरकारी लाभ न लेती हो। ई रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो यहां पर जो है टर्म्स एंड कंडीशन जो लिखी हुई है इसी के अनुसार आपको जो है इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना होगा। मुख्य पॉइंट ये है कि महिला समृद्धि योजना जो है किस राज्य से प्रारंभ की गई है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस राज्य से प्रारंभ की गई है, नई दिल्ली से प्रारंभ की गई है। और मुख्यमंत्री कौन है, रेखा गुप्ता को आपको याद रखना होगा। इसी के साथ जैसे यहां पर मध्य प्रदेश हो या फिर जो है और भी बहुत सारे जो राज्य है वहां पर कई सारी योजनाएं चलाई जाती, जैसे महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित है। तो यहां पर जैसे लाडली बहना योजना की अगर बात की जाए तो यहां पर याद रखना कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है यहां पर इसमें कुल कितना बजट दिया जाता है। तो इसमें आपको फंड याद रखना कि 1250 रुपए प्रति माह यहां पर जो है महिलाओं को दिया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। ये तो सिर्फ मध्य प्रदेश की योजना है। इसी के साथ अगर स्थापना की अगर बात की जाए तो 28 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी। और यहां पर इस योजना की शुरुआत कब की गई है, 8 मार्च 2025 को की गई है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। चलिए, तो यहां पर हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ T-72 टैंकों के इंजन के उन्नयन के लिए $248 मिलियन का समझौता किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश के साथ में किया गया है। तो ये आपको याद रखना होगा। और ये टैंक का नाम क्या है, तो आपको ये भी याद रखना होगा। T-72 आपको टैंक याद रखना है, याद रहेगा। उसमें इसे भारत में क्या कहा जाता है, तो महाबली टैंक के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें होगा क्या कि उसके इंजन को इतना टेक्निकल रूप दे दिया जाएगा कि इसमें जो है किसी प्रकार की जो है कमी नहीं रहेगी। वो कई ऐसे जो है T-72 जैसे टैंकों को और भी ध्वस्त कर सकता है। तो यहां पर याद रखना ये किस देश के साथ में 248, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, $248 मिलियन का जो है यहां पर जो है
समझौता किया गया है वो देश कौन सा है? तो आपको बताना होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस है, फ्रांस है, इजराइल है। तो इसमें सही आंसर जो आपको याद रखना है इजराइल, रूस। रूस इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पर 248 बोला गया है, तो वर्तमान में डॉलर की कीमत जो है कितनी है? 87.03 ऐसा कुछ है। तो आप देख लेंगे इसको, करंट अफेयर्स में कम ज्यादा आपको जो है इसमें इसकी जो है स्थिति देखने को मिल जाएगी। तो देश कौन सा है? रूस है। अब रूस के साथ में भारत ने और भी कई सारे प्रोजेक्ट काम किए हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है। किसने बनाया? ब्रह्मोस मिसाइल को रूस और भारत के सहयोग से बनाया गया। तो आपको इन पॉइंटों को भी अच्छे से याद रखना होगा। यहां पर फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। तो इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना होगा। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, यहां पर जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है किस देश के साथ में बनाया जाता है? रूस और भारत के साथ में इसे बनाया गया। ठीक है, अब यहां पर पूछा जाता है कि ब्रह्मोस नाम क्यों दिया गया? तो रूस की यहां पर याद रखना होगा मास्कोवा नदी, रूस की मास्कोवा नदी, और भारत की जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम के आधार पर जो है इसका नामकरण किया गया। क्या नामकरण किया गया? ब्रह्मोस मिसाइल किया गया। यहां याद रखेंगे ब्रह्मोस को लेकर के 1998 में सबसे पहला जो है एक समझौता किया गया था। उसके बाद में 2007 में पहली बार जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है यहां पर अपने को मिल जाती है। उसके बाद में 2011 में इंडियन आर्मी ने 3000 करोड़ रुपए के ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ऑर्डर दिए। तो यहां पर इस प्रकार से जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है आपको याद रखना है। ये इसकी मारक क्षमता की अगर बात करेंगे तो ब्रह्मोस 2 का भी यहां पर जो है अनावरण हो चुका है। 1500 किलोमीटर जो है लंबाई तक इसकी मारक क्षमता आपको याद रखनी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम में, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या स्टेट लेवल की हो। अगर यहां पर जैसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश का जो है एक जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें आपको पूछा है कि 58वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वह राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर असम। तो इसका सही आंसर आपको पता हो जाएगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश जो है टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लगभग टाइगरों की संख्या की अगर बात की जाए तो 785 इसमें टाइगर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर टोटल ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात करें तो ओवरऑल इंडिया में 3167 जो है टाइगर आपको याद रखने होंगे। कितने हैं? 3167 टाइगर आपको याद रखना होगा। यहां तक क्लियर हुआ? इसी के साथ आपको एक और एडिशनल फैक्ट याद रखना होगा कि दुनिया की जितनी भी आबादी है टाइगरों के मामलों में, जिसमें भारत के पास कुल मिलाकर के 70% जो है आबादी भारत के पास आपको देखने को मिल जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ? अब अगला है, यहां पर पूछा है कि 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है, तो अब इसमें मध्य प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है? तो आपको यह भी पॉइंट याद रखना होगा। कितने हो गई है? 9 हो गई है टाइगर रिजर्व की संख्या। बात कर लेते हैं सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा बना था। तो टाइगर रिजर्व या फिर जो सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट जो लाया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लाया गया था। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लाया गया था, जिसमें ये कब लाया गया था? तो 1973। आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना होगा। यहां तक क्लियर हुआ? 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है टाइगरों की संख्या आपको याद रखनी है 3167 है, मध्य प्रदेश में 785 है। साथ में एक और एडिशनल फैक्ट जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो एसएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो आपको इन पॉइंटों को भी अच्छे से याद रखना होगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांकल्य को कहा जाता है। इस पॉइंट को वेरी इंपॉर्टेंट रूप से आपको नोट डाउन करना होगा और याद रखना होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने इसका सही आंसर क्या देखा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हो गए हैं? 9। और ओवरऑल भारत में देखा जाए तो कितने हो गए? 58। और 58वां पूछा जाए तो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहां पर स्थित है? तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में आपको याद रखना होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस रसायन के आयात पर चीन और जापान, ठीक है इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, चीन और जापान से एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? मतलब जो है डंपिंग शुल्क क्या होता है? तो सबसे पहले समझना होगा कि जैसे हमारे देश में आयात किया गया और उसको जो है एक जगह पहले रखा जाता है, तो वहां पर जो है रखने के पहले जो है इस पर जो है शुल्क लगा दिया गया है। किसके द्वारा लगा दिया गया है? भारत के द्वारा लगा दिया गया है। अभी भारत के ऊपर भी जो है अमेरिका ने कई सारे टैक्स लगा दिए हैं।
ठीक है। सो 100% टैक्स कर दिया गया है। तो यहां पर जो है इसमें एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है, वो कौन से दो देश है, चीन और जापान। तो इसमें से ऐसा क्या मंगाया जा रहा था, ऐसा कौन सा रसायन मंगाया जा रहा था जिस पर जो है टैक्स लगा दिया गया है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना होगा, ट्राइक्लोरो आइसोसाइन्यूरिक अम्ल। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना होगा क्योंकि यहां पर जो है क्वेश्चन बनने की इसकी संभावनाएं ज्यादा है। तो ये चीजों पर लगाया गया है टैक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत जैव विविधता पार्क जो हाल ही में चर्चा में रहा है, ये किस शहर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अमृत जैव विविधता पार्क जो है बनाया जा रहा है, और ये कहां पर बनाया जा रहा है, तो आपको ये भी पॉइंट अच्छे से याद रखना होगा। न्यू दिल्ली में इसे जो है स्थापित किया जा रहा है, और किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो दिल्ली के एलजी या फिर जो है उपराज्यपाल जिसे कहा जाता है, तो यहां पर वी के सक्सेना के द्वारा जो है इसे उद्घाटित किया गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। वी के सक्सेना यहाँ के जो है एलजी है। तो ये शहर आपको पता होना चाहिए कौन सा है, नई दिल्ली है। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए इसका सही आंसर आपको याद रखना है, नई दिल्ली। हाल ही में कर्नाटक में प्रस्तावित शरावती पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का किस कारण से विरोध हो रहा है। देखो बहुत सारी परियोजनाएं भारत में संचालित होती है, परियोजनाओं का एक गढ़ कहलाता है। ठीक है, तो कई सारी परियोजना जो है भारत में हो या फिर भारत के अलग अलग राज्यों में संचालित हो रही है, किसी न किसी प्रकार से संचालित हो रही है। तो यहां पर अभी हाल ही में शरावती पम्प्ड स्टोरेज, यहां पर हो क्या रहा है कि पंप के माध्यम से जो है बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सबसे पहले शरावती है कहां पर, शरावती नदी कहां पर है, और ये पम्प्ड स्टोरेज जो है कहां पर है, तो कर्नाटक में आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का किस कारण से विरोध हो रहा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना मतलब यहां पर समझिए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना मतलब आप सीधे स्पष्ट शब्द में समझ पा रहे हैं कि जल से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये एक परियोजना है जिसके माध्यम से यहां पर जो है कई सारी विपत्तियां आ चुकी है उन क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये क्या है, अब विपत्ति का कारण क्या है, इसका विरोध का कारण क्या है, क्या जल संकट बढ़ने के कारण है, पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी तंत्र से संभावित नकारात्मक प्रभाव के कारण है, या अधिक बिजली उत्पादन के कारण, या फिर किसानों की जमीन अधिग्रहण की नीति के कारण। तो देखिए कई सारे जो है प्रभाव देखने को होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव जो यहां पर देखा गया कि पश्चिमी घाट मतलब यहां पर जैसे पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट, पारिस्थितिकी तंत्र पर संभावित नकारात्मक प्रभाव वहां पर जो है उत्पन्न हो रहे। किससे संबंधित है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित। तो आपको इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना होगा, जिसमें देखिए ये इस प्रकार से हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है परियोजना संचालित हो रही है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना होगा। हाँ, बात कर लेते हैं यहां पर कि भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, नदियों के ऊपर जो संचालित की जाने वाली नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो सबसे पहली जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना है। कौन सी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसकी शुरुआत कब हो जाती है, 1948 में। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां पर हमने बात किया कि सबसे जो है पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है। बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो है भारत की सबसे लंबी बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यहां पर आपको यह भी पॉइंट याद रखना होगा कि सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 650 किलोमीटर आपको इसकी जो है लंबाई याद रखनी होगी। यहां तक क्लियर हुआ। इन एडिशनल फैक्ट को आपको अच्छे से याद रखना होगा, लिख करके लिखना होगा, याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे अभी हमने इनके बारे में बात किया कि महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो यहां पर पूछा है कि 1500, 2000 या 2500 या फिर 3000। इसमें जैसे मध्य प्रदेश जो है दे रहा है 1250 रुपए प्रति माह दे रहा है। यहीं पर दिल्ली सरकार के द्वारा जो है महिला समृद्धि योजना में कुल मिलाकर के 2000 रुपए प्रति माह जो इसमें सहायता राशि प्रदान की जा रही है। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर
फैब यूनिट कहां स्थापित की जा रही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है वाणिज्यिक क्षेत्र से संबंधित है। ये सेमीकंडक्टर फैब यूनिट क्या होगा कि इससे होता क्या है कि भारत की जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी का विकास किया जा रहा है, जिसके यहां पर याद रखना कि यूनिट कहां स्थापित की जा रही है। क्या धौलेरा गुजरात में, खराड़ी महाराष्ट्र में, बेनरघट्टा कर्नाटक में, तुतीकोरिन तमिलनाडु में? तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है। यह स्थान कहां पर है? तो ये स्थान जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, धौलेरा गुजरात नामक स्थान पर जो है इसके सेमीकंडक्टर की फैब यूनिट को स्थापित किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमृत जैव विविधता पार्क किस नदी के बाढ़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है? देखिए अमृत जैव विविधता पार्क से बहुत सारे संबंधित प्रश्न आपने देख लिए कि जैसे इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? एलजी के द्वारा की गई। कहां किया गया? तो दिल्ली में किया गया, ठीक है। और ये किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये भी आपको याद रखना होगा कि किस नदी पर किया जा रहा है। तो यमुना नदी पर आपको जो है इसको याद रखना होगा, ठीक है। यमुना नदी आपको याद रखना है। यहां पर 3 फैक्ट हमने देख लिया। अब यहां पर जो है धीरे धीरे करके जो है आपको फैक्ट याद होते चलेंगे। जैसे यहां पर बात की जा रही है अमृत जैव विविधता पार्क किस नदी पर बनाया गया? तो यमुना नदी पर बनाया गया। बात कर लेते हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बात कर लेते हैं यमुना नदी की लंबाई की, तो 1376 इसकी लंबाई है। नर्मदा नदी की बात करें तो 1312 इसकी लंबाई है। कुल मिलाकर के इसकी टोटल लंबाई आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। टोटल लंबाई जो है आपको बार बार किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोदावरी की अगर बात करेंगे तो 1446 इसकी जो है कुल मिलाकर के टोटल लंबाई है। भारत की सबसे लंबी नदी आपको ये पॉइंट याद रखना है, कौन सी है? गंगा नदी है। यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी नदी की? गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है, याद रहेगा। और ये जो है यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जैसे यहां पर आप चित्र में देख पा रहे हैं, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यूपी के प्रयागराज में, कहां पर? यूपी के प्रयागराज नामक स्थान पर जाकर के गंगा नदी से समाहित हो जाती है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जिसमें अभी हाल ही में महाकुंभ आयोजित किया गया था, ठीक है। नर्मदा की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी की अगर बात करेंगे तो दक्षिण भारत की, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के सूरत शहर में खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ किया गया है? यह खाद्य सुरक्षा संतृप्ति योजना जो है शुरू की गई है गुजरात के सूरत नामक स्थान पर की गई है। तो आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा। इसमें होगा क्या कि जितने भी खाद्यान्न सामग्री है वे सारी चीजें, जितने भी जिन लोगों को आवश्यकता होती है उन सारे लोगों को ये क्या करवाती है? प्रोवाइड करवाती है। उनका क्या करती है? संरक्षण एवं सुरक्षा भी करती है। तो यहां पर याद रखना कि वो राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने टॉप 10 करंट अफेयर्स को समझ लिया है। और आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।